हेलो एनिमे लवर, क्या हाल है सबके। स्वागत है आपका एनिमे एक्स फाइटर में। आज हम जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड 2 फुल डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट कहते हैं वहीं से जहां पिछली बार स्टोरी रुकी हुई थी। यूता सबके सामने यूजी के सीने में तलवार चुभो देता है और यूजी वहीं ढेर हो जाता है। उसी के साथ हम उसके अंदर छिपे सुकुना को भी बाहर आते हुए महसूस करते हैं। सीन कट होता है नयोया और तोजो की लड़ाई पर। नयोया अपनी गजब वाली स्पीड से तोजो की धुनाई कर रहा है। इतने तेज मूव्स कि तोजो को समझ ही नहीं आता कि हिट आ कहाँ से रही है, लेकिन जितनी बार वह गिरता है उतनी बार वापस खड़ा भी हो जाता है। नयोया झुंझलाकर पूछता है, तू आखिर है क्या चीज़। तोजो शांत अंदाज में बोलता है, मैं 10 भाइयों का बड़ा भाई हूँ। अब तोजो सीरियस मोड में जाता है और एक्टिव कहता है अपनी टेक्निक फ्लोइंग रेड स्केल। इससे उसका शरीर और खासकर आंखें बूस्ट हो जाती है और अब वह नयोया को पागल कर देने वाली स्पीड से क्लियर देख पा रहा है। नयोया फिर से हाई स्पीड अटैक के लिए झटपटता है। इसी बात तोजो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन नयोया पलटकर उसके पेट में चाकू घोंप देता है। खून तेजी से बहने लगता है। नयोया ताना मारते हुए कहता है, तू इतना हठी निकला कि मुझे हथियार उठाना पड़ा। तू तो ब्लड मैनिपुलेशन कहता है, अपना खुद खून ही रोक सकता है। देखते हैं इस हालत में कितनी देर टिकता है। और हाँ, मैंने चाकू निकाला, यह बात किसी को मत बताना। जो जादूगर हथियार लेकर घूमते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे जैसे बेइज्जत भाई जो ऊपर से तोजी को गाली देने की हिम्मत रखते थे। तोजी उससे पूछता है, क्या तुम सच में अपने भाइयों से नफरत करते हो। नयोया बोलता है, बिल्कुल। जो बड़ा भाई छोटे भाई से भी कमज़ोर हो, उसे तो शर्म से मर जाना चाहिए। तो जो अब उससे अपने अलग नज़रिए से समझाता है। वह कहता है, हो सकता है तुम्हारे बड़े भाई की वजह की आज इतने स्ट्रांग हो। बड़ा भाई दिशा दिखाता है, गलत राह पर जाए तो छोटे भाई को उससे बचाता है, सही राह पर जाए तो उसे उसका रोल मॉडल बनता है। शायद तुम इसलिए मजबूत बने क्योंकि तुम उससे आगे निकलना पड़ा। फिर तोजो कहता, तुम पूछते हैं हो मैं इतना जिद्दी क्यों हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई रोल मॉडल था ही नहीं। मुझे खुद ही अपने भाइयों के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। नयोया नीचे देखता है तो नोटिस करता है तोजो का खून हर तरफ फैल चुका है। तोजो आगे बोलता है, चाहे मैं कितनी भी गलती करूँ, अपने भाइयों से आगे रहना मेरी मजबूरी है। यही चीज़ मुझे ताकत देती है। और अचानक पूरा एरिया खून से भर सा जाता है, मानो खून की बाढ़ आ गई हो। नयोया हैरान है कि इतना खून खोने के बाद भी तोजी जिंदा कैसे है। उसे यह नहीं पता कि तोजी डेथ पेंटिंग बूम है, इंसान और कर्स का हाइब्रिड। यह अपनी कर्स एनर्जी को खून में बदल सकते हैं और जब तक एनर्जी बची है खून बहने से मरते नहीं। नयोया भागने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। जमीन व फैला खून गोंद की तरह उसे पकड़ लेता है। तो जो अब शुरू करता है अपना घातक अटैक, पियर्सिंग ब्लड। असल में नयोया के पास भी उसके पिता जैसे 24 FPS टाइप ट्रिक है, जिसमें वह एक सेकंड में 24 मूव कर सकता है, लेकिन उसे यह अंदाज ही नहीं था तोजो के पास उससे भी खतरनाक टेक्निक तैयार है, सुपरनोवा। ये टेक्निक तोजो ने लगभग 150 साल की मेहनत से बनाई है। इसके जरिए वे अपने टारगेट पर चारों तरफ से अलग अलग दिशाओं से ब्लड अटैक करता है। नयोया इस सुपरनोवा के चपेट में फंस जाता है और पूरी तरह घायल हो जाता है। तो जो फाइनल वार करने वहीं वाला होता है, पीछे से जबरदस्त पंच पड़ता है और वो जो वहीं बेहोश हो जाता है। यह पंच मारने वाला और कोई नहीं यूता है। वह अपने साथ यूजी की बॉडी भी लेकर आया है। दूसरी तरफ नयोया की हालत ख़राब है, उससे उल्टियाँ आने लगती है क्योंकि तोजो इंसान नहीं, उसका खून नयोया की जहर की तरह काम करता है। यूता नयोया से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक से मैं दूसरों को भी हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें खुद हायर अप्स के पास जाकर कहना होगा कि मैंने यूजी इतादोरी को मार दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है यूजी के दिमाग के अंदर चल रही एक याद पर। हम छोटे से यूजी को देखते हैं जो अपने पिता जिन के साथ है। तभी वहाँ उसके दादाजी वासुकी आते हैं। वे जिन से कहते हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जैसे भी जीना, लेकिन उस औरत से दूर रहना, नहीं तो तुम्हें मार जाओगे। जिन उन्हें रोकता है, बच्चे के सामने ऐसी बात मत करो, बच्चों को सब याद रह जाता है। वासुकी कहते हैं कि उन्हें पता है जिन को बच्चा चाहिए, लेकिन कायोरी की मौत के बाद तभी एक
औरत वहाँ से आती हो बोलती है, क्या हुआ ससुर जी? यह औरत की यूजी की माँ कयोरी है और उसके माथे पर वही सिलाई जैसे निशान है जैसे हमने नकली गेटो के माथे पर देखा था। यहीं पर यह विजन टूटता है, यूजी की आंखें खुल जाती हैं। वह देखता है कि उसके पास यूता बैठा। यूता राहत की सांस लेकर कहता है, अच्छा हुआ तुम बच गए। अब यूता सच्चाई बताना शुरू करता है। कुछ महीने पहले गोजो सेंसे उससे मिलने आए थे। उन्होंने यूता से कहा था कि अगर कभी उनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए तो फर्स्ट और सेकंड इस ईयर के स्टूडेंट को जिम्मेदारी यूता को लेनी होगी, खासकर यूजी की। गोजो ने कहा था कि यूजी भी उसी की तरह एक बार मौत की सज़ा मिल चुकी है। हायर अप्स दोबारा मौका मिलने से उसे जिंदा नहीं छोड़ते। इसलिए यूता ने खुद हायर अप्स के साथ बॉन्डिंग ऑन लिया कि वे सच में यूजी को मार देगा। यूजी पूछता है, अगर तुम सच में मुझे मार दिया है तो मैं भी जिंदा कैसे हूँ? यूता समझाता है। जैसे ही यूजी का दिल रुका उसने उसी पल अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से उसका दिल हील कर दिया। मतलब तकनीकी तौर पर वह वायु भी पूरा हो गया। यूजी मर गया और उसकी समय को बच भी गया। ऊपर से दुनिया को वैसे भी यही बताना चाहिए कि यूजी इतादोरी अब नहीं रहा। यूता यह भी कहता है कि बहुत कम लोगों को पता है कि वे दूसरों को हील कर सकते हैं, लेकिन कभी न कभी ये बात सच बाहर आ ही जाएगी। यूजी चुप होकर पूछता है, तुमने मेरे लिए इतना रिस्क क्यों लिया? यूता कहता है, जिन लोगों की मैं परवाह कहता हूँ वे तुम्हारी परवाह कहते हैं। एक समय पर मेरे पास भी खतरनाक ताकत थी, लेकिन तुम्हारी ताकत तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तभी मैगुमी अंदर आता है और कहता है कि अब उन्हें जुत्सु हाई वापस लौटना होगा। वे यूजी को छुपाकर अंदर ले जा सकते हैं। यूजी मना करता है। वे कहता है कि शिबुया में जितनी मौतें हुई वे सब उसकी वजह से थी, इसलिए वो वापस नॉर्मल की तरह स्कूल नहीं जा सकता। मैगुमी साहब बोलता है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। हम कोई हीरो नहीं हैं, हम जुत्सु सॉर्सर हैं। हम लोगों को समझते नहीं, फिर भी लोगों की मदद करनी पड़ेगी। ये साबित करने के लिए हमारा भी दुनिया में कोई अर्थ है। यूजी मन में सोचता है, अगर वे मैगुमी के साथ रहेगा तो अगला खतरा मैगुमी पर आएगा, जो वह नहीं चाहता। लेकिन मैगुमी बताता है कि उसके पास टाइम कम है क्योंकि नकली गेटो यानी केंजाकू ने शुरू कर दिया है द डेथ गेम, कलिंग गेम। ये एक ऐसा गेम है जिसमें जुत्सु सॉर्सर एक दूसरे को मारकर पॉइंट कमा सकते हैं और मैगुमी की बहन सुमिकी को भी जबरदस्ती इस गेम में फंसा दिया गया है, इसलिए उसे यूजी की मदद ज़रूरी चाहिए। कुछ बेसिक रूल भी इसमें शामिल आते हैं। हम खिलाड़ी को 19 दिन के अंदर गेम वाली कॉलोनी में एंटर करना होगा, वरना उसकी कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी और वह मर जाएगा। जो किसी को मारेगा उससे पॉइंट मिलेगी। बाकी रूल्स बाद में डिटेल समझाए जाएंगे। यूजी अब यूता से कहता है कि सुकुना मैगुमी के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। शिबुया में उसे जबरदस्ती सुकुना में कई फिंगर्स खिलाई गई थी, जिसके बाद सुकुना ने पूरा कंट्रोल ले लिया था। अब यूजी के अंदर सुकुना की कुल 15 उंगलियां हैं। यूजी ने पूरा भरोसा है कि वो इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं खोएगा, लेकिन फिर भी वो यूता को एक साफ बात कहता है, अगर कभी मैं फिर से सुकुना बन जाऊं तो बिना हिचकिचाए मुझे मार देना। यूता इस बात पर हाँ कर देता है। यूजी मैगुमी से पूछता है, अब अगला कदम क्या है? मैगुमी कहता है कि सबसे पहले उन्हें जुजुत्सु हाईजैक कर मास्टर टेंगन से मिलना होगा। उन्हें से पूछना है गोजो को कैसे आज़ाद किया जाए, केंजाकू की असली प्लानिंग क्या है और कलिंग गेम का फाइनल गोल क्या है। यूजी पूछता है कि क्या यूजी की को सब पता है? मैगुमी कहता है कि यह पूरा प्लान यूकी का ही है और वह पहले से जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी को अब बैरियर की टेंशन होती है। वह कहता है, टेंगन के बैरियर में घुसेंगे कैसे? वह हजारों घूमते हुए दरवाजे हैं और सिर्फ एक दरवाज़ा टॉम ऑफ द स्टोर कॉरिडोर तक पहुंचता है। गलत दरवाज़ा चुना तो टेंगन से मिलना ही नहीं पाएंगे। फिर वह नोबारा के बारे में पूछता है। नोबारा ठीक है। मैगुमी कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुका लेता है। यहीं से साफ हो जाता है कि नोबारा अब इस दुनिया में नहीं रही है। यह सुनकर यूजी अंदर तक टूट जाता है। तभी तोजो वापस एंट्री मारता है और कहता है कि वे उन्हें बैरियर के अंदर ले जा सकता है क्योंकि वे एक बार माहितो से डेथ पेंटिंग और सुकुना के फिंगर चोरी कर चुका है। वे ये भी रूट कॉपी कर सकते हैं।
सब लोग अब जो सुहाई पहुँचते हैं वहाँ उनकी मुलाकात माकी से होती है, जो अब से पहले बिल्कुल अलग थी। शिबुया में जोगो ने उसे जला दिया था। उसकी हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से वह शरीर की रिकवरी हो गया है, लेकिन जलने के निशान रह गए हैं। वहीं पर यूकी की मौजूद है, जो उन्हें बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जिसमें सुहाई के कर्स टूल्स को खासकर ऑब्जेक्ट्स रखता है। उसी वॉल्ट में चोजो की 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग रखी है और अपनी टेक्निक से उन्हें उनकी लोकेशन महसूस कर सकता है। माकी शक्की ने जब पूछती ये बंदा कौन है, युजी मुस्कुरा कर कहता है अभी के लिए इतना समझो कि ये मेरा भाई है। यह सुनकर तोजी के सच में बहुत खुश हो जाता है। तोजी उन्हें सही दरवाजे तक गाइड करता है। अब सब टॉम्ब ऑफ द स्टार कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक जगह पुरानी खून के निशान दिखते हैं। ये वही लोकेशन है जहां 12 साल पहले तोजी ने रिको को गोली मारी थी। यूकी बताता है कि वह घटना आज की सारी गड़बड़ी की शुरुआत थी। यह लोग मेन हॉल में पहुंचते हैं, लेकिन वहां बस रोशनी और खाली स्पेस, कोई नजर नहीं आ रहा है। यूकी कहता है कि टेंगन जब तक खुद न चाहे तब तक कोई उन्हें देख नहीं सकता। सब वापस मुड़ने ही वाले होते कि अचानक आवाज आती है, कैसे हो तुम लोग? ये है मास्टर टेंगन। वे एक करके सबकी पहचान बताते हैं। जेनिन फैमिली की लड़की माकी, मिची जाने के खून का वारिस यूता, डेथ पेंटिंग चोजो और सुकुना का वैसल यूजी इतादोरी। और इसी शॉकिंग एंट्री के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।